हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जहां से सीटेट में आपके क्वेश्चन बनेंगे और जो आपको पढ़ के जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, कई बार आपने क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए होंगे, उसके बावजूद बहुत सारे टॉपिक्स में कंफ्यूजन रहती है। तो आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को लाने का पर्पस यही है कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आप इजीली समझ सकें और जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है 15 में से मैक्सिमम 13 to 14 क्वेश्चन आप राइट करके आए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं सीटेट में, और साथ के साथ मैं यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं उनको डिस्कस करूंगी। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपके 15 में से 15 पेडागोजी में आ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी पेडागोजी की। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स जरूर ले आओगे। ठीक है, आपकी क्लैरिटी बनेगी चीजों को लेकर के, जो भी पेडागोजी में मैथ्स में जो टर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गणित का पाठ्यक्रम। अब ये टॉपिक है गणित का पाठ्यक्रम। अब इसमें क्या आपको जानना है कि जो करिकुलम होता है गणित का, वो होना कैसा चाहिए, मतलब आप क्या उम्मीद रखी जा सकती है गणित के पाठ्यक्रम से। तो गणित के पाठ्यक्रम की कुछ हमारी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ये वर्ड आपको याद रखना है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि उसे सुसंगत होना चाहिए। गणित के पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए, सुसंगतता उसके अंदर होनी चाहिए। अब सुसंगत का क्या मतलब है, जैसे आपने स्पाइरल करिकुलम सुना होगा ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है इस तरह से कि आपने जो प्रीवियस पढ़ाया उसको आप आगे आने वाली चीज में क्या करोगे, उसको जोड़ के पढ़ाओगे। तो गणित का पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले दिन कोई टॉपिक पढ़ाया फिर आप कुछ और पढ़ाने लग गए। आप देखोगे पाठ्यक्रम में सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं कि भाई हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो उसे ही कोहेरेंट कहा जाता है। ठीक है, तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। आपके पेपर में सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गणित के पाठ्यक्रम की विशेषता क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना होगा। हो सकता है कि आपके जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो कोड वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि गणित का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, सुसंगत होता है। ठीक है, यानी आपकी प्रीवियस नॉलेज और आपका जो अपकमिंग नॉलेज जो आप बच्चों को देना चाहते हो उसमें एक कनेक्टिविटी होती है। डन हुआ। सेकंड है लचीला होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम। लचीले से आप क्या समझते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप करिकुलम में बच्चों की नीड के अनुसार उसमें बदलाव ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गणित में कुछ पढ़ा रहे थे, वहां पर बच्चों की कुछ गलतियां आपको नजर आई, आपने उनका डायग्नोस किया, निदान किया, और अब आप रेमेडी करने के लिए क्या करोगे, उस करिकुलम में थोड़ी बहुत चेंजेस तो आप लाएंगे। हो सकता है आप अपनी विधियों में परिवर्तन लाएं, क्योंकि बच्चों को एक विधि से समझ नहीं आया तो आप दूसरी विधि से पढ़ाएंगे। तो आप अपनी विधियों में जहां बदलाव लाते हो, आप जहां समय सारणी में यानी टाइम टेबल में जो आप चेंजेस लाते हैं, आप अपने क्लासरूम मैनेजमेंट में जो बदलाव लाते हैं, एक्टिविटीज में जो आप बदलाव लाते हैं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो गणित का पाठ्यक्रम जो है फिक्स नहीं होना चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए, उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। थर्ड आता है गणित का पाठ्यक्रम सिंपल और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब यथार्थ होना चाहिए गणित के पाठ्यक्रम को, जो कि सरल हो और स्पष्ट हो, क्लियर होना चाहिए बच्चों को। उसमें संदेह की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि गणित कैसा विषय है, गणित यथार्थ विषय है, यानी कि गणित के जो निष्कर्ष होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की संदेह की संभावना नहीं होती है ना। तो वो निश्चित है, फिक्स हमारे क्या होते हैं, गणित के हल होते हैं, या जो क्वेश्चंस होते हैं, या जो हमारे जो भी हम सिद्धांत बोलते हैं या जो करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पाठ्यक्रम को सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे महत्वाकांक्षी होना चाहिए। देखो, ये 2 वर्ड याद रखना, एक कोहेरेंट सुसंगत है पाठ्यक्रम, और गणित का पाठ्यक्रम कैसा है, महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी का मतलब है कि ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चे के या जो हमारी लर्निंग है उसके हायर ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता हो।
सिंपल। महत्वाकांक्षी का मतलब है कि जब आप एम्बिशियस का मतलब क्या है, जब आप दूर का सोच रहे हो, यानी कि गणित का पाठ्यक्रम जो है वो उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसे एम्बिशियस होना चाहिए, वो उच्च उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होता है। तो महत्वाकांक्षी का यही मतलब है कि गणित के जो हायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उच्च उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति हम कर सके, इसे महत्वाकांक्षी कहा जाता है। तो गणित के पाठ्यक्रम की विशेषताएं हमारी अब कंप्लीट हो गई है। महत्वाकांक्षी होता है, सरल है, स्पष्ट है, लचीला है और सुसंगत है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट आपको दिमाग में बस रखना है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम एक रिवीजन की तरह कर रहे हैं। आपको अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब आता है गणित की प्रकृति कैसी है, फटाफट से रिवाइज करेंगे। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। पहला, गणित यथार्थ होता है। ठीक है, रियल, आप जो भी करते हो वो रियलिटी पे करते हो। गणित में हम अमूर्त को मूर्त में परिवर्तन करते हैं। जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट चीजें पढ़ रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, उन्हें हम मूर्त में परिवर्तित करते हैं। और गणित लॉजिकल होता है, तार्किक विषय है, वैज्ञानिक है गणित। गणित में क्या है, सार्वभौमिकता पाई जाती है, यानी आप जो गणित सीख रहे हैं वो दूसरा इंसान कहीं और है, वो भी वही गणित सीखेगा। यानी गणित सार्वभौमिक है, गणित निश्चित है, फिक्स होता है गणित। ऐसा नहीं है कि वो उसके जो आंसर है वो बदल जाएंगे। तो ये कुछ क्या है, गणित का नेचर है। ठीक है, गणित सोसाइटी में भी है, गणित से नैतिक और चारित्रिक विकास भी होता है, हमारे डेवलपमेंट भी होता है गणित से। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। और दूसरा है गणित के उद्देश्य। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, गणित के ऑब्जेक्टिव में 3 कैटेगरी में इसको मैं डिवाइड करके मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला है एनसीएफ के अनुसार गणित के उद्देश्य क्या होते हैं, आता है ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए इसको ऐड किया यहाँ पर। मतलब अगर एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि गणित का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो सिंपल है, बच्चों के विचारों का गणितीयकरण करना, मतलब मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज। यानी कि विचारों का, अगर मैं यहां लिखूं तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए गणित का उद्देश्य क्या है, तो सिंपल याद रखना, विचारों का क्या कर देना, गणितीयकरण कर देना। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। ठीक है, विचारों का गणितीयकरण, जिसे मैथमेटाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, तो वो एनसीएफ ने बोला है। ठीक है, और 2 ऑब्जेक्टिव और बताए हैं एनसीएफ ने। एक बोला है हमारे नैरो एंड एक होते हैं हाइयर या ब्रॉडर। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव है, सुन लो बस, पूरा नहीं लिखूंगी। ठीक है, एनसीएफ के अनुसार पहला बच्चों के विचारों का गणितीयकरण करना, दूसरा नैरो ऑब्जेक्टिव्स में एनसीएफ ने क्या बोला कि नैरो जो हमारे उद्देश्य होते हैं गणित को पढ़ाने के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कि जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस हैं, यानी कि बेसिक जो ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं। ठीक है, संक्रियाएं जो हम सिखाते हैं उनसे परिचित कराना, जैसे प्लस, माइनस, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मतलब डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। 4 जो बेसिक मूलभूत संक्रियाएं होती हैं अर्थगणित की, उनसे परिचित कराना। और सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशंस से परिचित कराना, जैसे परसेंटेज हो गया, सिंपल बच्चा कैलकुलेट कर पा रहा है चीजों को, वो संकीर्ण उद्देश्य होते हैं गणित के, जो आप प्राइमरी लेवल पे पहले धीरे धीरे जब बच्चा शुरुआत में पढ़ता है तो हम संकीर्ण ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करते हैं ना, हम उनको प्लस माइनस और एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब पढ़ाते हैं, मतलब 4 जो संक्रियाएं हैं, और हम मापतोल का परिचय करा देते हैं वहां पे, और हम बेसिक कैलकुलेशंस जो एबिलिटी है, मानसिक जो क्षमताएं हैं, जो प्रमुख मानसिक क्षमताएं होती हैं उनको विकसित करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये संकीर्ण है, नैरो है, जो एनसीएफ ने बोला। अगर एनसीएफ के अनुसार आता है कि हायर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हायर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि बच्चों को अमूर्तता की ओर सोचने को प्रोत्साहित करना, वो हायर है। हायर मतलब जहां पे बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन कर पाए, लॉजिक लगा पाए, रीजनिंग कर पाए साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, वो रीजनिंग तो कर रहा है लेकिन अमूर्तता में कर रहा है। जहां पे एब्स्ट्रैक्शन आ गया वहां पे हायर ऑब्जेक्टिव आ गए, जो हम बड़े लेवल पे अचीव करते हैं गणित को पढ़ाने में। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग 2 ऑब्जेक्टिव है, नैरो एंड हायर, और विचारों का गणितीयकरण करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अगला है प्राइमरी लेवल पे क्या हो सकता है गणित का ऑब्जेक्टिव। देखो एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी लेवल पे गणित का महत्व क्या होता है। ठीक है, काफी कंफ्यूजन इसमें होती है। देखो प्राइमरी लेवल पे गणित का महत्व मानसिक माना गया है, ना कि व्यवहारिक। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई व्यवहारिक क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे आप देखोगे, देखो एक सिंपल सा बताती हूं मैं,
प्राइमरी लेवल पे गणित का महत्व क्या होता है, मानसिक होता है, ना कि व्यवहारिक होता है। अगर आपसे अपर प्राइमरी पे पूछेगा तब आपका व्यवहारिक होगा, यानी जो आप यूज करते हो गणित को। जैसे अगर मैं ब्लूम के अकॉर्डिंग बताऊं, सिंपल है, जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा, आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी। यहाँ पे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन होता है। अब आप देखोगे जब हम शुरुआत में पढ़ा रहे होते हैं तो यहीं से पढ़ा रहे होते हैं ना, तो पहले नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आएगी, यानी कि मेंटली ज्यादा सोचेगा। आप बच्चों को शुरुआत में टेबल सिखाते हो, जो भी आप उनको बेसिक चीजें सिखाते हैं, कैलकुलेट करना, वहां पे बच्चा मेंटली ज्यादा कर रहा होता है, वो अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उसे बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर रहा होता है। इसीलिए महत्व गणित का मानसिक ज्यादा माना गया है। ठीक है, याद रखना, महत्व मानसिक माना गया है। ठीक है, व्यवहारिक अच्छी चीज है लेकिन महत्व बोला गया है। मतलब कि पहाड़े याद कर रहा है बच्चा, बहुत आपने देखा होगा शुरू में बहुत ज्यादा मेंटली फोकस करते हैं कि वो कैलकुलेट कर सके। अपर प्राइमरी पे व्यवहारिक हो जाता है वो चीज। ठीक है, ये आप याद रखना, गणित का महत्व है। और याद रखना कि प्राइमरी में हम मूर्त से अमूर्त जाते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त गणित हम प्राइमरी लेवल पे सिखाते हैं, और अगर आपसे अपर प्राइमरी पूछा जाए तो अमूर्त से मूर्त होता है, ये याद रखना बस। ठीक है, अमूर्त से मूर्त होगा तो अपर प्राइमरी है, यानी एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जा रहे हो अपर प्राइमरी, और अगर आप मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हो तो प्राइमरी लेवल पे हम गणित को सिखाते हैं। इतना डन, बहुत इंपॉर्टेंट था इसको डिस्कस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। यहां से कई बार पेपर में ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके सीटेट में बन जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एक है ओपन एंडेड और एक है क्लोज एंडेड। ठीक है, एक है बंद मुक्त अंत वाला। ठीक है, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिसे हम डाइवर्जेंट टाइप के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, मुक्त अंत वाले, और एक होते हैं बंद अंत वाले, बंद अंत या फिर बहुत सारे नामों से इसे जानते हैं। ओपन एंडेड को हम जो है डाइवर्जेंट भी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट टाइप के या आउट ऑफ द बॉक्स या अपसारी जो चिंतन वाले प्रश्न होते हैं वो ओपन एंडेड है। तो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, पहले भी पता ही होगा मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ आएगा तो किस प्रकार से आएगा वो आपको समझना है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में देखो कि फैक्ट की बात की जा रही है, अगर फैक्ट की बात की जा रही है या फिर बेसिक जो है मतलब एक आंसर है, जहां पे है ना एक आंसर है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा। ओपन एंडेड क्या है, जहां पे बच्चा यहाँ पे थिंक कर पाएगा। ओपन एंडेड में क्या कर पाएगा, बच्चा अपने विचारों को सोचेगा, क्रिएटिविटी जहां आ रही है वहां पे ओपन एंडेड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आयत के बारे में मुझे कोई 3 विशेषताएं बताइए, तो बच्चा कोई भी मुझे 3 विशेषता बता देगा, वो आपका क्या है, ओपन एंडेड है। या मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि 5 × 3 कितना होता है, ठीक है, तो ये आंसर क्या है, क्लोज एंडेड है, इसका एक ही उत्तर है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि 15 लाने के लिए आप कैसे भी 15 लेकर के आओ, चाहे आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, तो हो सकता है बच्चा 15 लाने के लिए 15 × 1 कर दे, 3 × 5 कर दे, 5 × 3 कर दे, तो वो आपका ओपन एंडेड है। ठीक है, बस इतना समझना है, बहुत बेसिक है, आप कर लोगे अगर आया तो। बस आपको याद रखना है कि ओपन एंडेड कौन से प्रश्न होते हैं और क्लोज एंडेड कौन से होते हैं। ओपन एंडेड मतलब जिनको बच्चा क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा सोच सकता है, जिसके काफी सारे आंसर्स हैं, वो आपका ओपन एंडेड है। एंड जिसका लिमिटेड आंसर है, फैक्चुअल है, सीधा आंसर है, डायरेक्ट आंसर है, जो फैक्ट बेस्ड होता है, वो आपका क्लोज होता है। ठीक है, जिसका एक आंसर है, जैसे यस नो टाइप के क्वेश्चन हो गए, वो क्लोज एंडेड हो गए। ठीक है, तो वो आपके एमसीक्यूज हो गए, वो भी आपके क्लोज ही हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका प्रतिचित्रण के ऑब्जेक्टिव। देखो इसको शामिल करने का मेरा मकसद ये है कि यहां से ना आपको इन पहले तो वर्ड्स को फोकस रखना है, आपको अपने दिमाग में इन वर्ड्स को फिट रखना है, क्योंकि आपको ये पेपर में देखने को मिल सकते हैं और आप इनकी हेल्प से क्वेश्चन को इजिली राइट कर पाओगे। ठीक है, मैपिंग का मतलब क्या होता है, जब आप स्थानिक समझ को विकसित करते हो। आपके सामने गणित में जो भी आकृतियां हैं, जिन भी हम शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स की बात करते हैं, उनसे एक हमारा प्रतिचित्रण विकसित होता है। प्रतिचित्रण का सिंपल मतलब है कि ये मान लो 2 मेरे पास सर्कल है, तो ये बड़ा छोटा है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट है, ठीक है, नियर फार है, आपने बच्चों की बुक्स में देखा होगा।
बहुत सारी आकृतियों का ज्ञान आप दे रहे हैं, वो आपका क्या है, प्रतिचित्रण, ठीक है, आप मैपिंग कर पा रहे हो, आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, उसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं। जैसे कि इसके ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं कि जो प्रतिचित्रण होता है वो बच्चों को क्या प्रमोट करता है, पहला उस बच्चों के अंदर त्रिविमीय विचार को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिविमीय विचार क्या का मतलब होता है कि उनकी स्पेशल थिंकिंग, स्पेशल थिंकिंग मतलब कि उनको आकृतियों का ज्ञान हो। जैसे गार्डनर की थ्योरी में एक मूर्तिकार है तो उसके अंदर स्पेशल थिंकिंग है क्योंकि वो मूर्ति बनाने में अच्छा है, वो चित्रकारी में अगर कोई व्यक्ति अच्छा है। ऐसे ही गणित में आकृतियों का ज्ञान है जिसको, तो उसके अंदर त्रिविमीय विचार अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव है सारे वर्ड्स, ये आपको याद रखना है कि जो मैपिंग है वो अच्छी चीज है। इसको विकसित करने के लिए हमें त्रिविमीय विचार की आवश्यकता होती है, इससे त्रिविमीय विचार विकसित होते हैं बच्चे के अंदर। त्रिविमीय का मतलब कि अलग अलग जो हमारे शेप्स हैं, जो आकृतियां हैं हमारे आसपास, उनको बच्चे क्या कर पाता है, जान पाता है। दूसरा है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है प्रतिचित्रण। अनुपातिक विवेचन का मतलब है कि प्रोपोर्शनल रीजनिंग। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का मतलब है कि सेम वही आकृति वाली बात हो गई, ठीक है। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। और तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्दर्शी समझ को विकसित करना। अंतर्दर्शी, ये इंटुएटिव अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? इंटुएटिव का मतलब है जहां पे बच्चों के अंदर क्या आ जाए, लॉजिक आ जाए, ठीक है। इंटुएटिव अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक आ जाए या फिर उनके अंदर आकृतियों की समझ आ जाए, एक कॉम्प्रिहेंशन आ जाए उनके अंदर, ठीक है। सिंपल इन कीवर्ड से आप याद रख सकते हो। अंतर्दर्शी समझ का मतलब है कि वो लॉजिकली हर चीज के बारे में विचार कर पाए, उसे इंटुएटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो यानी कि प्रतिचित्रण एक अच्छी चीज है, मैपिंग, जहां पे बच्चा आकृतियों के बारे में या गणित में जो भी चीजें वो पढ़ता है उसके बारे में उनको जानकारी होती है, उनके अंदर स्पेशल रीजनिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, यानी आकृतियों की समझ, उनके अंदर प्रोपोर्शनल रीजनिंग विकसित होती है और इंटुएटिव अंडरस्टैंडिंग आती है। और ये तीनों चीजें अच्छी हैं गणित के अंदर, हमें इन्हीं तीनों चीजों पे जो है फोकस करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगला देखते, देखो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में 2-4 पॉइंट है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। देखो मैथमेटिक्स के बारे में पहला लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स एक टूल है, ठीक है। मैथमेटिक्स टूल है। अब टूल किस चीज का हो सकता है? टूल बहुत सारी चीजों का हो सकता है, ठीक है। मैथमेटिक्स से हम जो है व्यवसाय में, हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने खुद की डेली लाइफ में मैथ्स बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, डेली हमारी आम जिंदगी में। तो मैथमेटिक्स को एक टूल माना गया है, ठीक है। एक क्या है, टूल है, कम्युनिकेशन का काम भी करता है। मैथमेटिक्स एक कला है, आर्ट है, बिल्कुल है। आप बहुत सारे मैथड्स को, बहुत सारे तरीकों से मैथ्स को करते हो, वो आपकी कला को दिखाता है कि आप मैथ्स को कैसे करते हो। हमारा चरित्र बताता है, हमारे कैरेक्टर फॉर्मेशन में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे अंदर डिसिप्लिन मैथमेटिक्स लाता है, मैथमेटिक्स को इसीलिए कला माना जाता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, गणित भाषा है, बिल्कुल है, क्योंकि गणित में आप जो भी चीजें कर रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ कन्वे करता है, ठीक है। गणित की क्या होती है, खुद की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कि स्पष्ट होती है, स्पष्ट होती है, मतलब लॉजिकल होती है गणित की भाषा। तो गणित की भाषा होती है जिसमें बहुत सारे सूत्र हैं, परिभाषा होते हैं, ठीक है। परिभाषा है, सूत्र है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं मैथ्स में, और बहुत सारे जो है फॉर्मूला है, ठीक है, या सिद्धांत है। ये सब गणित के क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सारे हमारे सिंबल्स होते हैं गणित में, ठीक है, सिंबल्स हैं। ये सब मैं डिस्कस गाइस कर चुकी हूँ पहले की वीडियोस में, अभी बेसिक हम लोग जान रहे हैं। तो गणित क्या है, भाषा है, गणित की भाषा होती है। गणित अमूर्त विषय माना जाता है, याद रखना, गणित कैसा विषय है, अमूर्त विषय। जो भी चीजें हम यहाँ पे करते हैं वो अमूर्त होती है, ठीक है, और उसको हम मूर्त में कन्वर्ट करते हैं जब हम सवाल को कर रहे होते हैं। कोई ऐसा अमूर्त कंसेप्ट है जो आप सीख रहे हो, जैसे आप त्रिभुज का पढ़ रहे हो, तो वो सब क्या मूर्ति तो है ना, डेली ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अमूर्तता हम यहाँ पे सीखते हैं मूर्त तरीके से, ठीक है। उसके बाद गणित को विज्ञान माना जाता है। आपको पता है कि गणित विज्ञान का विज्ञान है, विज्ञान के हर क्षेत्र में गणित है, गणित को विज्ञान कहा जाता है। और गणित को हम गणना का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ कैलकुलेशंस गणित माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि गणित को किसका विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। गणित को गणना का विज्ञान कहा जाता है, गणित को संख्याओं का विज्ञान कहा जाता है। हम नंबर्स की बात करते हैं, हम नंबर के बारे में सीखते हैं। और गणित को आकृति और स्पेस का विज्ञान भी कहा जाता है। तीनों विज्ञान है, गणना, आकृति
और संख्या, तीनों का विज्ञान गणित है। कोई भी अगर पेपर में आता है तो वो रॉन्ग नहीं होगा, आप कर सकते हैं। बाकी इनकी जो विशेषता है गणित की वो याद रखनी है। गणित कला है, अमूर्त है, गणित एक उपकरण का काम करता है, गणित भाषा है, और गणित जो है गणना, संख्या और आकृति का विज्ञान है। ठीक है, तो ये था गणित के बारे में। अब चलते हैं गाइस कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड्स जो टैग वर्ड्स है, जिनको आपको बस यहाँ अपने बिठाना है माइंड में, सो दैट कि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको ये पॉइंट्स याद आए और आप इजीली, अगर आपकी तैयारी कम भी है फिर भी आप इनको कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड्स है जिनको आपको अवॉइड करना है जब आप क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे। ओके, जैसे कि पहला है परिभाषा, सिंपल है। डेफिनेशन जहां आ गया, देखो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या आया है। ठीक है, अब हर कोई इतना तो आपके अंदर है कैपेबिलिटी कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अगर कह रहा है कि आपको कोई कंसेप्ट सिखाना है, आपको ज्यामिति का परिचय देना है, तो अगर वहां पे परिभाषा दिया हुआ है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। कभी भी डेफिनेशंस पे बहुत फोकस, अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में डेफिनेशन पे ज्यादा फोकस है तो वो कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो परिभाषा, निपुणता और सटीकता पे ध्यान हम ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, गणित निपुण है जरूर, गणित सटीक जरूर होता है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा ध्यान सटीकता पे नहीं होगा कि बच्चा, आपकी क्लास में कोई बच्चा ज्यामिति पढ़ रहा है, कोई बच्चा मेजरमेंट कर रहा है, तो वो सटीक आंसर आपको दे दे। अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखता है तो आप उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद सूत्रों का स्मरण करना, मेमोराइजेशन, बिल्कुल हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे कि सूत्रों को रटवाना, कंठस्थ कराना, मेमोराइज कराना नेगेटिव वर्ड है। हम यहाँ पे सटीक परिकलन पे फोकस नहीं करेंगे। अगर पेपर में आता है कि बच्चों के अंदर सटीक परिकलन की क्षमता को विकसित करना, तो वो बिल्कुल गलत होगा। आप और ऑप्शन को देखिएगा, हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन हो जो थोड़ा पॉजिटिव हो, तो आप उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो परिकलन करवाना, बिल्कुल सही कैलकुलेशंस कराना सटीक में, वो गलत है। और केवल संकल्पना का ज्ञान देना गलत है। आप केवल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज उनको देंगे, वो गलत है। हमें उनको प्रोसीजरल नॉलेज भी देना है। प्रोसीजरल नॉलेज मतलब जो व्यवहारात्मक ज्ञान है, जो बच्चा यूज कर सके रियल लाइफ में। तो केवल संकल्पनाओं का परिचय कराना गलत हो जाएगा। केवल एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम्स का ज्ञान देना भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है गणित में। अगर आपको कोई विषय पढ़ाना है, आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आया कि हमें ये टॉपिक पढ़ाना है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, और अगर इनमें से कोई ऑप्शन दिखता है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ठीक है, एल्गोरिदम का या केवल अगर आता है तो भी वो आपका नेगेटिव वर्ड है। जहां पे भी केवल आपको दिख जाए वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि गणित में हम ज्यादा से ज्यादा जो है चाइल्ड सेंटर्ड चीजों पे फोकस करते हैं। अब चलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स की तरफ, जिनको आपको दिमाग में रखना है, जो कि पॉजिटिव है। पहला है तर्क संगतता, यानी लॉजिकल। आप बच्चों के अंदर लॉजिक को विकसित करेंगे। जहां पे भी आज लॉजिक लगा रहे हैं बच्चे, कोई भी सवाल को आप सिखा रहे हैं, तो आप बच्चों के अंदर तर्क संगतता को विकसित कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपका राइट होगा। सेकेंड है गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना। मैथमेटाइजेशन आ गया, एनसीएफ खुद कहता है ये बात, तो बिल्कुल सही है। जहां भी गणितीयकरण आ जाए, गणित संचार आ जाए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा है मानस दर्शन। ये याद रखना, विजुअलाइजेशन की एबिलिटी बच्चों के अंदर विकसित करना। मानस दर्शन का मतलब है यही चीज है जो हम यहां कर रहे थे, प्रतिचित्रण, मैपिंग, त्रिविमीय विचार है, अनुपातिक है, अंतर्दर्शी समझ है बच्चों की, या फिर मानस दर्शन है, बच्चा विजुलाइज कर सके चीजों को, जो चीज उनके सामने नहीं है उनको भी वो सोच सके, उसको मानस दर्शन कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चा विचार कर रहा है। ठीक है, मानस दर्शन है। उसके बाद अनुमान लगाना, बच्चा अनुमान लगाने की क्षमता उसकी आ जाए, है ना, वो गणित में अनुमान लगा सके जो भी वो सीख रहा है। आप उनको मौके देंगे कि वो अनुमान लगाए, यानी कि एस्टिमेशन की एबिलिटी उनकी आ जाए। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद जनरलाइज कर रहे हैं बच्चे, ये भी एक अच्छा है। ठीक है, बच्चे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं। ठीक है, बच्चे आगमन से सीख रहे हैं तो जनरलाइज भी करते हैं। याद रखना, गणित से हमारा आगमन, निगमन और जो सामान्यीकरण है उसकी क्षमता विकसित होती है। तो गणित में बेसिकली हम सामान्यीकरण करने की एबिलिटी को प्राप्त करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे सामान्यीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पक्षांतरण करना। ट्रांसपोजिशन एक क्या वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। कहीं भी ट्रांसपोजिशन आता है यानी आकृतियों की समझ है कि भाई एक आकृति है उसके ऊपर दूसरी आकृति रख देंगे तो वो सेम होगी, इस चीज का उनके अंदर एबिलिटी आ जाए,
ट्रांसपोजिशन इसको कहते हैं कि कोई सेम चीज है आपके पास, दो चीजें, उनको आपने क्या कर दिया, एक ही में अगर आप इसके ऊपर रख दोगे तो वो सेम एक दूसरे को क्या करेगी, ढक देगी, क्षेत्रफल में समान होगी, उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ये एबिलिटी जो है वो सब उनके अंदर आ जाए। बाकी एक कंजर्वेशन भी होता है, ठीक है, आपने पियाजे की थ्योरी में कंजर्वेशन जरूर पढ़ा होगा, तो वो भी एक अच्छा वर्ड है, संरक्षण जिसे कहते हैं। कंजर्वेशन में हाइट, वेट, सब, वॉल्यूम, सारा, ठीक है, कंजर्वेशन में आ गया। उसके बाद बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना। अब जो भी अच्छे अच्छे वर्ड है, ह्यूरिस्टिक है, क्रिटिकल है, या मैं बोलूं कि क्रिएटिव थिंकिंग है, या लॉजिकल थिंकिंग है, या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, सारी थिंकिंग जो है वो अच्छी मानी जाएगी कि बच्चों के अंदर आप आलोचनात्मक सोच को विकसित कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। उसके बाद गणितीय संचार अगर आता है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिकल कम्युनिकेट कर पाए, मतलब गणित की भाषा जो होती है उसमें बच्चा सोच पाए, गणित की भाषा को समझ पाए, उसको विचार कर पाए, गणितीयकरण उनका हो जाए, यानी गणित का संचार करने की क्षमता उनकी मतलब आ जाए, ठीक है, कि कोई भी चीज है, कोई फॉर्मूला है तो बच्चा उसको बोल सके, बता सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, यानी गणितीय संचार की एबिलिटी उनके अंदर आ जाए, गणित की भाषा में वो चीजों को समझ सके। उसके बाद खोजबीन करना, बिल्कुल ह्यूरिस्टिक है, खोज कर रहे हैं बच्चे, आगमन से सिखा रहे हैं आप, वो भी एक पॉजिटिव है। उसके बाद देखो चर्चा है, चर्चा करवाना, वर्कशीट कराना, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट, जो भी आप देख रहे हैं ना, आप जैसे सीडीपी में भी पढ़ते हो, पॉजिटिव चीजें, चाइल्ड सेंटर्ड जो भी है, सब कुछ गणित में आ जाएगा। वैसे आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजिली कर लोगे, बस मैंने उन चीजों को ज्यादा लिखा है जो कई बार हम जिनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड है जो आप इजिली कर लोगे, सभी कर लेंगे। उसके बाद देखो कॉन्टेक्स्ट वर्ड अगर आता है, संदर्भ में सिखाना, स्थिति के अनुसार सिखाना, आप उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाओगे संदर्भ के अनुसार, वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद हस्तचालकों का प्रयोग करना, मतलब जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, वही सेम चीजें हैं जैसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में यूज करते हैं, बच्चा खुद से करके सीख रहा है, ये सब पॉजिटिव वर्ड्स में आ गए। कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको पहली बार नजर आ रहे होंगे, इनको याद रखना, मेरा पर्पस यही था कि आप इनको समझें कि ये पॉजिटिव में आते हैं और नेगेटिव में कौन से आते हैं वो आप समझें, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही सेशंस और चाहिए, जो भी आपके डेज रह गए, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई फीडबैक आपको देना है, सजेशन देना है, आप मुझे जरूर प्रोवाइड करें, वो जरूर कमेंट में दें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। जो भी अदर टॉपिक रह गए उनको भी कवर कर दूंगी मैं। अदरवाइज मैंने बहुत सारे करा रखे हैं मैथ्स पेडागोजी में, ज्यादातर वीडियोस मैंने कवर करवा दी है। तो अगर आपको देखनी है वीडियोस तो आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम से, मुझसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे मैं नोट्स एंड पीडीएफ शेयर करती हूँ, तो वहाँ पे आप जरूर कनेक्ट होना, आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।